पागल आदमी की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ कि जिसे सुनकर आप भी इस कहानी से सबक और भविष्य ऐसी गलती ना करें। तो चलिए आज कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, भरतपुर गांव में रमेश नाम का लड़के की शादी गीता से बड़ी धूमधाम से हुई। दोनों को एक दूसरे के साथ सुखी संसार बिता रहे थे। साल बाद दोनों को एक सुंदर लड़का हुआ। लड़के आने से पूरे घर तक खुशियों का लहर दौड़ गई। रमेश और गीता भी काफी खुश रहे लगे। उन्होंने उस लड़के का नाम सागर रखा था। वह दोनों ही सागर से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने सागर की हर ख्वाहिश पूरा किया। दोस्तों, नियमित का खेल उन दोनों ने क्या पता था कि आगे नसीब क्या लिखा था। दोस्तों, भगवान न करे कि आपके जीवन में भी कहीं ऐसा न हो, इसलिए पूरी कहानी पढ़िए। दोस्तों, रमेश और गीता ने सागर ने उनसे जो भी खिलौने मांगे थे वह उसने दिए। दोस्तों, रमेश और गीता उससे बहुत लाड़ प्यार दिया और उसकी हर मांग पूरी की। उसका यह भयंकर नतीजा हुआ। सागर को एक बुरी आदत लग गई। उसे आदत का नाम था न सुनने की। मतलब जिंदगी में उसे अपने माता पिता का जो कुछ मांगा वह उसने पाया। उसे अपने माँ बाप किसी भी चीज़ के लिए नाना नहीं मिला। दोस्तों, बात अब कुछ साल की है। सागर 20 साल का हो चुका था और सबके प्यार के कारण वह काफ़ी बिगड़ चुका था। वह घर कुछ भी काम न काज नहीं करता था। सुबह दिन भर दोस्तों के साथ घूमता था, रात को घर में देर से आता था, सबको परेशान करता था, किसी की भी बात पर न सुनता था। बात यह कहानी तो ठीक थी, लेकिन उसने एक बुरी लत लगाई थी। जी हाँ दोस्तों, अब सागर शराब सिगरेट भी पीने लगा था। इस तरह अब सागर को बहुत सी बुरी आदतें लग चुकी थी। सागर के माता पिता उसके बुरी आदतों के काफ़ी परेशान थे। उन्होंने उसे काफ़ी समझने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हुआ। सागर की बुरी आदतें प्रतिदिन बढ़ रही थी। उसके माता पिता को इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके लाड़ प्यार की वजह से उनको फल नहीं मिलेगा। दोस्तों देखो, इस बात पर बदतर हो चुकी थी। लाख समझाने पर भी सागर सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन रमेश और गीता खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर सागर आया और उसने अपने माता पिता की 1 लाख रुपए मांग की। और सागर उस सुनकर माता पिता के हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या अपने बेटे की मांग पर हंसे या रोए, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। लेकिन उनके बेटे को इतने पैसे क्यों चाहिए? रमेश ने अब सोच लिया था कि अब वह पैसे बेटे को फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। अब वह सागर के रोज रोज मांगने की आदत तंग आ गया था। अब वह अपने फैसले पर अड़ा रहा था। सागर को और पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे जो भी कर ले। अब सागर कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएंगी। अब सागर रोज उसके पिता से पैसे मांगने लगा, लेकिन पता ने अब उसके साफ मना कर दिया। 15 दिनों तक यही हाल रहा। 15 दिन बाद भी पैसे नहीं मिलने के कारण सागर उसके पिताजी में रोज झगड़ा होने लगा। फिर भी रमेश ने सागर को 1 रुपया भी नहीं दिया, इसलिए सागर काफ़ी तिलमिया उठा था। पैसे न मिलने से अब वह पागल होता जा रहा था। धीरे धीरे सागर ने भी सभी से बात करना बंद कर दिया। वह अपने माता पिता से भी बात नहीं करता था। धीरे धीरे वह पागल हो रहा था। वह अकेले में ही पागलों की तरह कुछ भी बड़बड़ाने लगा। उसके पिता ने उसी से काफ़ी समझने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह पूरा पागल हो चुका था। उसे अब कोई पहचान नहीं आ रहा था। वह बस ही अपने ख्यालों में खोया रहता था। अब उसे खाने की फिक्र न सोने की। वह दिन भर कमरे में पड़ा रहता था और मुझे पैसे चाहिए इस तरह बड़बड़ा रहता था। एक दिन रमेश और गीता घर के बाहर काम कर रहे थे। तभी अचानक सागर घर से बाहर निकला और पास ही में बिजली का खंभा था। सागर बिजली और खंभे के ऊपर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी पास के लोगों को देखा और वह दौड़कर वह उस बिजली के खंभे के पास आ गए।
भगवान का शुक्र था कि उस वक्त बिजली नहीं थी, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाता। सागर के खंभे के ऊपर चढ़ने की बात पता लगी तो रमेश और गीता चल तो वह भी दौड़कर खंभे के पास आ गए। उन्होंने सागर से काफ़ी देर तक विनती की, बेटा बिजली के खंभे से नीचे उतर जाओ, नहीं तो किसी भी वक्त बिजली आ जाएंगी तो। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस पागल ने कहा, मुझे 10 रुपये दीजिए, मैं इस लड़के के नीचे उतारता हूँ और लोगों को 10 रुपये दीजिए। और वह पास के दुकान में गया और वहाँ से चाकू लेकर आया। चाकू लेकर आने के बाद उसकी बिजली के खंभे के ऊपर चढ़े। सागर को कहा कि अगर तुम नीचे नहीं उतरे तो मैं यह बिजली का खंभा चाकू से काट दूंगा। इस बात को सुनते ही सागर, जो पागल हो चुका था, वह घबरा गया और वह उस बिजली के खंभे से नीचे उतर गया। शिक्षा। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सबक मिलता है कि अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार मत कीजिए, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दीजिए।